हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अनुपम संगीत शास्त्र में। यदि आप संगीत विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ अवश्य जुड़िए, क्योंकि हम संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। वह नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सकें, समझ सकें तथा किन्हीं दो नादों के बीच का अंतर बता सकें, ऐसे में इस नाद को हम क्या कहते हैं? फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि वे नाद जिन्हें स्पष्ट रूप से सुना जा सके, समझा जा सके तथा उन्हें अलग अलग पहचाना जा सके, उनके बीच विभेद किया जा सके, तो उन नादों को ही हम श्रुति के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? तो श्रुति कहते हैं। श्रुति कहते हैं। उनकी संख्या 22 मानी गई। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक श्रुति डैश है, किंतु प्रत्येक नाद डैश नहीं है। तो यहां पर में इसका उत्तर होगा कि प्रत्येक श्रुति जो है वो क्या है? तो नाद है। क्या है? नाद है, किंतु प्रत्येक नाद श्रुति नहीं है। प्रत्येक नाद श्रुति नहीं है। तो फिर श्रुति कौन सा नाद है जी? तो वह नाद जिसे पहचाना जा सकता है, जिसके बीच अंतर बताया जा सकता है। समझे? चलिए, अगला प्रश्न है कि श्रुतियों की संख्या कितनी मानी गई है? श्रुतियों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसकी संख्या 22 मानी गई है। एक सप्तक में भी 22 श्रुतियां ही होती हैं, क्योंकि दूसरा जो होता है, दूसरा सप्तक, वहां से 23वां श्रुति हो जाता है। ठीक है, 23वीं श्रुति से दूसरा सप्तक शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सभी विद्वानों ने 22 श्रुतियां मानी हैं, परंतु किसने 66 श्रुतियों की चर्चा की है? वो कौन से विद्वान हैं जो 66 श्रुतियों की बात करते हैं? उनका नाम है कोहल। ठीक है, तो कोहल ने अपने ग्रंथ कोहलम में 66 श्रुतियों की चर्चा की है। भरत ने कितनी श्रुतियां मानी हैं? भरत ने 22 श्रुतियां मानी हैं, और इन्होंने अपने श्रुतियों के नाम भी बताए हैं। आप सुन करके लिख सकते हैं। उनका नाम इन्होंने बताया: तीव्रा, कुमुदवती, मंद्रा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, क्षोभिणी। ये 22 श्रुतियां उन्होंने बताई। ठीक है, अगला प्रश्न है, संगीताचार्य चतुर ने श्रुतियों को उसकी प्रकृति के अनुसार कितने वर्गों में बांटा है? तो इन्होंने 4 वर्गों में बांटा है। पहले का नाम इन्होंने बताया है वातज। इनका पहला वर्ग है वातज। दूसरा वर्ग है पीतज। इनका तीसरा वर्ग है कफज, तथा चौथा वर्ग है सन्निपात। ठीक है, अब यहाँ पर में समझ लीजिए कि उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को इन्होंने वातज कहा है। गंभीर तथा घनशील ध्वनि को इन्होंने पीतज कहा है। मधुर एवं सुकुमार ध्वनि को कफज कहते हैं, एवं इन तीनों के साधारणीकरण को सन्निपात कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रस तथा भाव के आधार पर 22 श्रुतियों को कितने जातियों में बांटा गया है?
किसके आधार पर जी? तो रस तथा भाव के आधार पर 22 श्रुतियों को 5 जातियों में बांटा गया है और उनका नाम है दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु तथा मध्या। ठीक है, चलिए जी, अगला प्रश्न है कि 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को क्या कहते हैं? तो 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं, स्वर। चलिए, अगला प्रश्न है कि कुल स्वर कितने हैं? कुल स्वर कितने हैं? तो कुल 12 स्वर हैं। कितने? तो कुल 12 स्वर हैं। ठीक है, जिसमें से हम अगर शुद्ध की बात करें तो शुद्ध स्वरों की संख्या 7 है और विकृत की बात करें विकृत, तो विकृत स्वरों की संख्या 5 है और दोनों मिलाकर के आपके 12 हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि विकृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं? विकृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार जी? तो पहला होता है कोमल विकृत, कोमल विकृत, और दूसरा होता है तीव्र विकृत, तीव्र विकृत। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि चल स्वर कितने हैं? चल स्वर कितने हैं? तो चल स्वरों की जो संख्या है 5 है। कौन कौन से जी? तो रे, ग, ध, नी तथा म। रे, ग, ध, नी तथा म। अब चल स्वर कहने का मतलब है कि इनके रूप बदलते रहते हैं। रे का कोमल भी होता है, ग का कोमल भी होता है, ध का भी कोमल होता है, नी का भी कोमल होता है और म का यहाँ पर में तीव्र होता है। ठीक है, इसलिए ये सभी चल स्वर कहे जाते हैं और इनकी संख्या 5 है। इसी तरह से अचल स्वर, अचल स्वर कितने हैं? अचल स्वर वे स्वर होते हैं जिनके रूप नहीं बदलते। तो पूरे सप्तक में 2 ही अचल स्वर हैं जिनका नाम है सा और प। ये 2 ऐसे स्वर हैं जिनके रूप नहीं बदलते, जिनका विकृत नहीं होता। ठीक है, इसीलिए इन्हें अचल स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को हम सप्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सप्तक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक सप्तक में कितनी श्रुतियां तथा कितने स्वर होते हैं? तो एक सप्तक में 22 श्रुतियां, 22 श्रुतियां तथा 12 स्वर होते हैं, 12 स्वर होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। सप्तक के 3 प्रकार हैं। पहला है मंद्र सप्तक, दूसरा है मध्य सप्तक और तीसरा है तार सप्तक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सा रे गा मा किस सप्तक के स्वर हैं? तो यहाँ पर हमें चिन्ह देख करके समझना है, इसमें कोई चिन्ह नहीं है। और जब स्वरों में कोई चिन्ह नहीं रहे तो हम समझते हैं कि यह जो स्वर है वो मध्य सप्तक का है। किसका है? तो मध्य सप्तक का है। ठीक है, और फिर यहाँ पर में देखिए, तो जैसे ही स्वरों के ऊपर बिंदी रहता है तो हम समझते हैं कि ये जो स्वर है ये तार सप्तक का स्वर है। किसका है? तो तार सप्तक का स्वर है। स्वरों के ऊपर जो बिंदी होता है वह यह दर्शाता है कि ये स्वर जो है
तार सप्तक का स्वर है। और स्वरों के नीचे बिंदी इस प्रकार से, स्वरों के नीचे बिंदी क्या दर्शाती है कि ये जो स्वर है ये मंद्र सप्तक का स्वर है। किसका है? तो मंद्र सप्तक का स्वर है। चलिए अगला प्रश्न, इस स्वर को ध्यान से देखिए। और ये कौन सा स्वर है? तो इसको हम कोमल विकृत स्वर कहते हैं। स्वरों के नीचे जो सपाट पाई इस प्रकार से खींची होती है, इसको हम कोमल स्वर के नाम से जानते हैं। कोमल स्वर। ऊपर हमने बताया आपको कि विकृत स्वर दो प्रकार के होते हैं, कोमल विकृत और तीव्र विकृत। तो कोमल विकृत जो स्वर होते हैं उनके नीचे इस प्रकार से रेखा खींची होती है, जो कि आप प्रश्न में यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न है, यहाँ पर इस म को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह मध्यम का कौन सा रूप है। तो यह मध्यम का तीव्र रूप है। मध्यम का तीव्र रूप है। तीव्र म को लिखने के लिए म लिख करके ऊपर एक खड़ी रेखा खींचते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है? तो तीव्र म होता है। जैसा कि ऊपर हमने आपको बताया कि कोमल विकृत और तीव्र विकृत, तो इसी तीव्र विकृत में ये म आता है। और तीव्र विकृत स्वरों की संख्या केवल एक है, जो कि यही हमारा मध्यम है। अगला प्रश्न है कि स्वरों की वह क्रमबद्ध श्रृंखला जो रागों को जन्म देती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे ही तो हम थाट के नाम से जानते हैं, थाट कहते हैं। और इसको मेल भी कहा जाता है, मेल। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। और अगला प्रश्न है कि अलंकार को और किस नाम से जानते हैं। अलंकार को और किस नाम से जानते हैं। तो अलंकार को पलटा भी कहा जाता है। अलंकार को क्या कहा जाता है? तो पलटा भी कहा जाता है। अलंकार का संस्कृत में शाब्दिक अर्थ है गहना या आभूषण। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने अलंकारों की चर्चा की है। तो भरत मुनि जी नाट्यशास्त्र में 33 अलंकारों की चर्चा करते हैं। 33 अलंकार। ठीक है। और यहीं पर सारंगदेव 63 अलंकार की बात करते हैं। सारंगदेव 63 अलंकार की बात करते हैं। और यहीं पर अहोबल 68 अलंकार की चर्चा करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नियमानुसार स्वरों की चलन को क्या कहते हैं। तो नियमानुसार स्वरों की चलन को ही हम अलंकार कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है पलटा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अलंकार कितने प्रकार का बताया जाता है। अलंकार कितने प्रकार का बताया जाता है। तो यह 2 प्रकार का बताया जाता है। कौन कौन सा जी? तो पहला आपका शब्द अलंकार, शब्द अलंकार। और दूसरा जो है ये आपका वर्ण अलंकार है, वर्ण अलंकार। शब्द अलंकार और वर्ण अलंकार। तो इतने ही प्रश्नों के साथ समाप्त करेंगे। यदि प्रश्न अच्छे लगे हैं, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहते हैं। बाकी जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिख करके बताइए। धन्यवाद।